तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एंड मैं आप सब के फेसेस देखना चाहती हूँ, सो वीडियोस ऑन कर लो जिन्होंने नहीं किया उन सब के लिए। एंड सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि आप पहले ही अपने बाजू में नोटबुक पेन सब रेडी रख लो, आपका जर्नल जो है वो। एंड साथ साथ में मैं ये भी कहूंगी कि आज का जो हमारा वर्कआउट सेशन है वो थोड़ा सा जुम्बा, थोड़ा सा हाई नहीं, मेडिटेशन थोड़ा सा अच्छे से आप करो ताकि आपकी एनर्जी लेवल बूस्टअप हो जाए। एंड सेकेंडली वो रिलैक्सिंग भी लगे आपको, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग्स ऑफ पीस। मैं हूँ हितेश, मेडिटेशन टीचर। आज हम मेडिटेशन के नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। बहुत सुंदर मेडिटेशन सभी कर रहे हैं, इस इनिशिएटिव का पार्ट हैं और इंटरनली और एक्सटर्नली अपने आप को पावरफुल और फिट बना रहे हैं, मेंटली फिट अपने आप को कर रहे हैं। आज हम समझेंगे मेडिटेशन से हम कैसे
अपने बॉडी को भी रिलैक्स कर सकते हैं। हमारे इमोशंस जो होते हैं, अनहेल्दी इमोशंस जिसे बोलते हैं, जैसे कि एंगर, जेलसी, टेंशन, वो हमारे बॉडी में भी टेंशन क्रिएट करता है। किसी के आपने देखा है ना, हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, पास्ट की कुछ बात याद आती है, कुछ ट्रॉमास याद आते हैं, तो उन्हें देखा है कि अजीब सा फील होने लग जाता है, एक गट में, है ना, गट में अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। तो ये सब हम मेडिटेशन से ठीक कर सकते हैं। इम्पल्सेस होती हैं, क्रेविंग्स होती हैं, उन सब चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। अर्जेस होती हैं, किसी किसी के हाथ पैर रुकते नहीं हैं, कांपने लगते हैं, वो सब हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उसका रूट क्या है? इमोशनल टर्बुलेंस। और वो इमोशनल टर्बुलेंस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? राइट थॉट प्रोसेस से, इंस्टिल करने से, राइट थॉट प्रोसेस अपनी लाइफ में, उससे हम अपने आप को काम कर सकते हैं, रिलैक्स। तो हम अपने बिलीव्स तो हम अपने बिलीव्स को चेंज करके, अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करके, हम अपने बॉडी को भी रिलैक्स कर सकते हैं। बॉडी को रिलैक्स करना मीन्स अपने ओवरऑल ऑरा को, अपने एनर्जी सर्कल को हमें हील करना है, उसे पीसफुल करना है, काम करना है। क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं, जो चंचलता है, वो हमारे ऑरा में आती है, अपने एनर्जी सर्कल में आती है। उसे ठीक करेंगे तो पीसफुल हो जाएंगे, और गलत आदतों की तरफ से हमारा ध्यान भी चला जाएगा, और एक बहुत पीसफुल, एक फोकस्ड, हैप्पी लाइफ हम लाइफ में जी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का मेडिटेशन फिर से शुरू करते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर आएंगे, चारों ओर से ध्यान को हटाते हुए अपने ऊपर लेकर आए। कुछ मिनट के लिए भूल जाए इस दुनिया को, अपने आप को अलग देखें, अपने काम से, अपने पास्ट से, अपने रोल से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, रिलेशंस से, संबंधों से, हर चीज से अपने आप को अलग महसूस करें। फ्री कर लें अपने आप को, बिना बात के, बर्डन के। जीवन बहुत आसान है। लाइफ इज वेरी इजी। हम उसे कॉम्प्लिकेट करते हैं, मेरा माइंड उसे कॉम्प्लिकेट कर रहा है। पर अपने आप से बात करें, लाइफ इज वेरी इजी, सिंपल, बहुत आसान है, और मेरे पास समय है वो चीजें करने के लिए जो मेरे लिए सही है। फोकस एट द सेंटर ऑफ फोरहेड, जहां तिलक लगाते हैं दोनों आंखों के बीच, वहां महसूस करें और विजुअलाइज करें। बुद्धि से वीडियो बनाएं, लाइक अ शाइनिंग स्टार, एक चमकते हुए सितारे की तरह। मैं भी एक चमकता हुआ सितारा हूं।
shining so brightly, एक हीरे की तरह, मोमबत्ती की लौ की तरह मैं चमक रहा हूँ। और ये शक्ति, ये सितारा, मैं ये चैतन्यता हूँ, कॉन्शियसनेस हूँ, आत्मा हूँ, सोल हूँ। ये मेरी असलियत है, ये मेरी रियलिटी है। I am a soul with divine virtues. मैं दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हूँ। शांति मुझ आत्मा का गुण है। Peace is my virtue, nature. पवित्रता, प्योरिटी मुझ आत्मा का गुण है। प्रेम मुझ आत्मा का गुण है। मुझ सितारे से, आत्मा से, मस्तक के बीच से पवित्रता का एक झरना, प्रेम का एक झरना, स्ट्रीम ऑफ लव, वो मुझ सितारे से, मुझ आत्मा से निकल मेरे बॉडी के हर एक सेल तक ये प्योर वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं। महसूस करें वो प्योरिटी, वो शीतलता का झरना। मेरी आंखों को, मस्तिष्क को, ब्रेन को, मेरे पूरे चेहरे को शीतल कर रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है। धीरे धीरे मेरे गर्दन, मेरे हाथों में, पैरों में, हर एक सेल तक मुझ आत्मा के वो प्योरिटी के वाइब्रेशंस, पवित्रता की किरणें हर एक ऑर्गन तक, सेल तक पहुंच रही हैं। और मेरी बॉडी का एक एक सेल, एक एक ऑर्गन हील हो रहा है, रिज्यूविनेट हो रहा है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे चेक करने की, विजुअलाइज करने की कि कहीं मेरे बॉडी में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है।
किसी भी तरह की कोई चोट है, कोई बीमारी है, इमोशनल लेवल पर देखें, एनर्जी लेवल पर देखें, बातें तो नहीं पकड़ी हुई, किसी इंसान के लिए कुछ गलत तो नहीं पकड़ा हुआ, उसी का रिफ्लेक्शन, उसी का मैनिफेस्टेशन बॉडी में है, बॉडी के पार्ट्स में है। मुझ आत्मा में इतनी प्योरिटी है, इतनी शक्ति है कि मैं एक एक सेल को, उन ब्लॉकेजेस को मैं हील कर रही हूँ आत्मा। जो भी बॉडी में ब्लॉकेजेस हैं उसे विजुअलाइज कर सकते हैं रेड कलर में, और वो प्योरिटी के ब्लू लाइट में, ऑरेंज लाइट में मेरे पूरे बॉडी में, ब्रेन में, मेरे पूरे ऑरा में, अपने चारों ओर महसूस करें वो एनर्जी का सर्कल, ऑरा। उसमें हर तरह की ब्लॉकेजेस हट रही हैं। मेरा एक एक ऑर्गन, आंखें, ब्रेन, चेहरा, गर्दन, हाथ, पेट, थाइस, पैर, हर जगह वो प्योर वाइब्रेशंस, वो मेरे ही प्योर वाइब्रेशंस हैं जो प्योर थॉट से, कॉन्शियस थॉट से रिलीज हो रहे हैं और मेरे पूरे बॉडी में पहुंच रही हैं। मुझ आत्मा में शक्ति है कि मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ। मुझ आत्मा से वो प्रेम का झरना, वाइब्रेशंस ऑफ लव, हीलिंग पावर, हीलिंग पावर मेरे एक एक सेल तक पहुंच रही हैं और मुझे हील कर रही हैं। I am a soul and I am child of Supreme Soul, child of Divine। मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा के पिता परम आत्मा, निराकार, सर्वोच्च शक्ति है। अपने सर से
6 इंच ऊपर, थोड़ा सा ऊपर परमात्मा को जैसे आंखें खोलकर वीडियो में देख सकते हैं, जैसे मेरे सिर के ऊपर आपको पॉइंट ऑफ लाइट दिख रहा है, ऐसे ही महसूस करें। गॉड, भगवान, ईश्वर, वो निराकार है और उनसे प्योरिटी के, प्यार के वाइब्रेशंस मुझ पर पड़ रहे हैं। जैसे सूर्य से किरणें शरीर पर पड़ती हैं, ऐसे ही परमात्मा से, भगवान से वो प्योरिटी की किरणें, प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, मेरे पूरे ऑरा पर पड़ रही हैं। सब कुछ हील हो रहा है। God's love is healing me. परमात्मा का प्यार मेरे अंदर के खालीपन को, अकेलेपन को दूर कर रहा है। अंदर जो अंधेरा है, जो बेहोशी है, वह सब खत्म हो रही है। नेगेटिविटीज, वीकनेसेस, सब कुछ परमात्मा के प्यार की किरणों से खत्म हो रहा है और मैं आत्मा बहुत पावरफुल हीलर बन रही, बहुत प्योर हो रही हूँ। भरपूर हो रही हूँ, भरपूर। खालीपन दूर होता जा रहा है। खुशी से, शांति से, परमात्मा प्रेम से भरपूर मैं आत्मा हो रही हूँ। महसूस करें अंदर की कोई भी ब्लॉकेज है, उसे लाल कलर से विजुअलाइज कर सकते हैं। वो सब ब्लॉकेजेस, ये वाइट लाइट, ब्लू लाइट से खत्म हो रही है। And I am feeling very relaxed. मेरा शरीर, मेरा मन स्थिर हो गए हैं, शांत हो गए, हील हो गए। थैंक यू। थैंक यू। आपका आज का मेडिटेशन का सेशन कैसा रहा? कितने % कॉन्सेंट्रेटेड रहे? अगर नहीं भी रहे तो भी कोई बात नहीं। मेन है चेकिंग करना अपना प्रोग्रेस, इसलिए पूछ रहे हैं।
पहले से कितनी इम्प्रूवमेंट है, ताकि उसको ट्रैक करते रहें और इम्प्रूव करते रहें। मुझसे पूछेंगे, शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किल था बैठना 5 मिनट भी, क्योंकि कितना कुछ चलता है ना माइंड में, काम खींचता है। धीरे धीरे हो जाएगा, बस अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहिए, गलतियों से सीखते रहिए, अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए, लाइफ को वन डे एट अ टाइम लेकर चलिए। आज मुझे अच्छे से करना है। सुबह सुबह मेडिटेशन करेंगे तो भरपूर होंगे, कंप्लीट होंगे, किसी को कुछ दे पाएंगे, किसी से प्यार से बात कर पाएंगे, कंपैशन, एम्पैथी शो कर पाएंगे। और अगर खुद को नहीं भरेंगे तो बर्नआउट हो जाएगा, फिर दूसरों से पूरा दिन ऐसे मांगते रहेंगे, देंगे नहीं, रॉयल बैगर बनते रहेंगे, कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे, प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, टेंशन दो। वो हमें नहीं करना है, हमें देवता बनना है, लेवता नहीं बनना है। बी अ गिवर, ठीक है? सो मेडिटेशन हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं और आप अच्छे से इस मेडिटेशन को करते रहिए। कुछ भी क्वेश्चंस हो आप चैट सबसे पहले मैं आप सबको यही कहूंगी कि हम एनर्जीज जनरेट करते हैं क्योंकि हमने बहुत अच्छा मेडिटेशन किया है इसके लिए। सो लेट्स रब आवर हैंड एंड फिर हम फेस पे लगाएंगे। ओके, अच्छा लग रहा है? सबको अच्छा फील हो रहा है? दैट्स ग्रेट। ओके, सो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि मेडिटेशन हमें रिलैक्स करता है, हमारे एनर्जी लेवल बूस्ट अप करता है, और हमें जो भी गिल्ट्स है वो अगर हम हमारे साथ रखेंगे तो वो हमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो लेट गो ऑफ ईच एंड एवरीथिंग हमने कल के सेशन में भी देखा था। एंड जैसे कल का हमारा सेशन प्राण शक्ति पे था, एक न्यू हैबिट पे था, वैसे आप सबके लिए मैं एक और न्यू हैबिट लेके आ रही हूँ। सो लेट मी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फर्स्ट। ठीक है, यस। सो आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच सना। सो आप सबको पता ही है कि हमें हमारे शरीर को अंदर से साफ सुथरा रखना है, बट उसके लिए हमने प्राण शक्ति को जाना भी है इनफैक्ट। बट प्राण शक्ति अपना काम कर लेगी, साफ सफाई तो वो कर लेगी, बट हमें वो कचरे को, जैसे हम दिवाली में कैसे साफ सफाई करते हैं एंड फिर सुपड़ी चाहिए रहता है वो कचरे को अंदर डाल के डस्टबिन में डालने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही प्राण शक्ति ने साफ सफाई कर दी है, बट वो कचरे को उठाने के लिए सुपड़ी चाहिए, राइट? कचरे के डब्बे में डालने के लिए। तो वैसे ही हमारे पास एक न्यू हैबिट है। ठीक है, आज हमारे बॉडी को अंदर से क्लीन कैसे करना है उसके लिए, तो ये हमारा पार्ट 2 है फर्स्ट हैबिट का। सो आज का हमारा प्लान ये है कि एक सेकेंड, ओके, कि हमें जूसेस क्यों यूनिक क्यों है, सेकेंडली आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से कौन से जूस आपको चाहिए, थर्डली कौन से जूसेस की रेसिपीज मैं आपको दूंगी, एंड आगे आप अपनी हैबिट को कैसे मेंटेन करते हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो हम सब ने कल किया है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे लोगों का इवन पोस्ट भी आया था। ठीक है, सो आई गुड हैंड ऑफ क्लोज फॉर एवरीवन जिन्होंने 7 PM को कल डिनर किया था। आपने ऑलरेडी अपने प्राण शक्ति को अच्छा टाइम दिया है कि वो साफ सफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, हमारी जो आज की हैबिट है, ठीक है, साफ सफाई हो गई, चलो अभी वो सुपड़ी की बारी है कि वो कचरा उठाए और बाहर डाले। तो यस, ये है हमारा
जो सेकंड स्टेप वो है हमारे मॉर्निंग में हमें एक जूस से स्टार्ट करना है, ठीक है। आई नो आप सब लोग सोच रहे होंगे, अरे मैम आप तो पहले जूस लेने के लिए ना बोल रहे थे, अभी आप जूस लेने के लिए हाँ क्यों बोल रहे हो। बट ये जूस डिफरेंट है, ठीक है। सो ये जूस इसके लिए डिफरेंट है, ये हम आगे जानेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें जूस से ऐसा क्या मिलेगा कि हम वो जूस लेना शुरू करें। तो जैसे मैंने बोला कि प्राण शक्ति ने साफ सफाई की है, हमें वो कचरा बाहर निकालना है। तो जूस क्या करेगा, पहले तो वो कचरा अ, इकट्ठा करेगा अपने आप के अंदर, फिर वो बाहर निकालेगा, ठीक है। तो वो डिटॉक्सिफाई करेगा। एंड ये कचरा सिर्फ आपके समझो टमी या लिवर या कोई भी ऑर्गन की बात नहीं करी, ये आप कचरा आपकी ओवरऑल बॉडी से निकालेगा, ठीक है। आपके सारे ऑर्गन्स को वो हेल्दी बनाएगा। एंड ये जो आप जूस की बात कर रही हूँ वो एक डिटॉक्स जूस है, ठीक है। तो पता है जैसे हम फेस पे अगर बाहर जाके हम थोड़े से टैन होके आते हैं तो हम फेस पे क्या करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमें थोड़ा सा मेकओवर करना है हमारे सिस्टम के साथ, ठीक है। हमारे सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए, जैसे स्किन को हेल्दी रखने के लिए हम क्लिनजिंग एंड स्क्रबिंग करते हैं, वैसे ही हमें हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए डिटॉक्स जूस के साथ हमें उससे क्लिनजिंग स्क्रबिंग वो सब अपने आप से हो जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ जूस बना के पीना होता है, ठीक है। सेकेंडली, जब हम, जैसे मैंने प्राण शक्ति का ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे ही दिया है, बट जूस में ऐसा क्या है कि हम वो पिए। तो जूस में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके सिर्फ बोलते हैं ना डिटॉक्सिफाइंग के साथ साथ आपके इनर ऑर्गन को स्ट्रेंथन भी करता है, एज वेल एज ये आपको एनर्जी लेवल्स आपके बूस्ट करता है। एंड मैं कहूंगी कि ये, अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारा थोड़ा सा डलनेस आ जाती है हमारे में, तो वो हमारा चार्मिंग एनहेंसमेंट वो करता है, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे स्किन ग्लो होना, एनर्जी लेवल बूस्ट अप करना, इवन हमारे मुंह, जो बोलते हैं ना हम अच्छा जब खाते पीते हैं तो हमारा माइंड, सोल, हार्ट, ये सब अच्छा होता है। तो वैसे ही जूसेस के साथ भी है, ठीक है। प्लस जूसेस इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जूस है जो बहुत टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने के लिए, बट ये जो हम जूस की बात करेंगे वो इजी टू डाइजेस्ट है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी बॉडी में, तो वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके लिए हमें जूसेस को लेना है एंड हमें खाने के साथ, खाने के 2 घंटे पहले लेना है, दैट इज अर्ली इन द मॉर्निंग आपको वो लेना है, ठीक है। तो अभी आप सब पूछ रहे रहेंगे कि मैम इतना सारा क्या है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं दो चीजें मैं इसमें बांट देती हूँ, ठीक है। दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक जो ऑलरेडी आइडियल बॉडी वेट पे है, मतलब वो हैप्पी है अपने वेट के साथ, और सेकेंडली उनकी टेंडेंसी होती है कि वो कुछ भी करते हैं तो उनका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। बढ़ता नहीं है, कम होता है। सेकेंड टाइप ऑफ पीपल आर दोस्त जो मतलब बोलते हैं ना कुछ भी खाते हैं बट वेट बढ़ जाता है, ठीक है। और उनका वेट रिडक्शन फटाक से नहीं होता है, ठीक है। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। तो डिटॉक्स जूसेस उनके लिए है जो सेकंड टाइप के हैं, एंड नरिशमेंट जूसेस उनके लिए है जो फर्स्ट टाइप के हैं, ठीक है। तो अगर मुझे वजन कम करना है क्योंकि मेरा ज्यादा है वजन, ठीक है, तो उनके लिए हम ऐसी चीज लेंगे जिनसे उनका टॉक्सिन्स भी बॉडी से निकल जाए एज वेल एज उनका वेट भी कम हुए। तो उसके लिए 3 टाइप ऑफ जूस है। फर्स्ट है एशगार्ड जूस, सेकंड है ग्रीन जूस, एंड थर्ड है कोकोनट वाटर। बट यस, अगर आप डायबिटिक हो तो आपको कोकोनट वाटर नहीं लेना है, ठीक है। तो यस, मैंने नीचे लिखा है स्पेशली फॉर वेट लॉस, एंड जो जिनकी लाइफस्टाइल बहुत बोलते हैं ना
और डेस्क वर्क है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो उन सब के लिए मैं रेकमेंड करूंगी डिटॉक्स जूस। तो स्पेशली जिनको वेट कम करना है उनके लिए, ठीक है। सेकंड है हमारा नरिशिंग जूस। तो नरिशिंग जूस मैं क्यों बोल रही हूँ कि जब मैं नरिशिंग जूस की बात करती हूँ तो ये अच्छा सा न्यूट्रिशन देता है। तो समझो कि मेरा वेट मेंटेन्ड है, मुझे आगे भी मेंटेन ही करना है या तो गेन करना है, तो मैं ये जूसेस लूंगी क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल एक्टिव है, ठीक है। तो इसमें दो जूसेस है, एक एबीसी जूस है एंड दूसरा फ्रेश फ्रूट जूस है। ओके, तो इससे हमें कैसे लेना है, क्या बनाना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जूसेस जो मैंने दोनों टाइप के बोले हैं, ठीक है, ये आपको अर्ली इन द मॉर्निंग लेना है क्योंकि प्राण शक्ति का काम होता है। बाद में हम जब वो जूसेस देंगे तो वो अच्छे से आपकी बॉडी से निकलेंगे, डिटॉक्स अच्छे से निकल जाएंगे, टॉक्सिन सॉरी। ओके, इसके लिए ये आपको एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में लेना है और बाद में ही 2 घंटे के बाद अगर आपको नाश्ता करना है आप कर सकते हो। ओके, हाँ। तो अभी मैं बताऊंगी कि देखो, जैसे फ्रेश जूस है, तो अगर आप कोई फ्रेश फ्रूट का जूस ले रहे हो, जैसे समझो मैंने आज ऑरेंज का ले लिया, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो ज्यादा प्रेशर देता है हमारे ऑर्गन्स में क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है। आपको पता ही है ऑरेंज जो स्वीट होता है बाय नेचर। तो आप कोई भी फ्रूट जूस लेते हो तो 100 ml आपको फ्रूट जूस लेना है एंड 100 ml उसमें नॉर्मल पानी मिक्स करके वो डाइल्यूट करके आपको पीना है, ताकि आपके ऑर्गन्स पे ज्यादा प्रेशर ना आए और वो नेचुरल शुगर आपका बैलेंस हो जाए, ठीक है। एंड प्लस मैं ये भी कहूंगी कि जिन जिन लोगों को डायबिटीज है वो फ्रूट जूसेस जितना हो सके उतना अवॉइड करें, ठीक है। अगेन जूसेस के इंग्रेडिएंट्स है, तो ये ग्रीन जूस बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कुकुम्बर, हैंडफुल ऑफ स्पिनच, मिंट, एप्पल, लेमन। ये सब चीजों को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। फर्स्टली आप उसे ग्राइंड करके आप उनको स्ट्रेन कर सकते हो। सेकेंडली आप ग्रेट करके भी उनको निचो सकते हो, तो वो अच्छा सा आपका जूस रेडी हो जाएगा। एश कट जूस के लिए आपको मोस्टली आपको मिक्सर चाहिए रहेगा, उसमें आप 250 ग्राम्स ऑफ एश कॉर्ड, जिसे हम इवन बोलते हैं ना पेठे के लिए जो दूधी जैसा होता है, ये जब आप यूज करते हो, ठीक है, 250 ग्राम उसको पील करके उसको काट के आप मिक्सर में डालो और पानी ऐड करो थोड़ा सा एंड ग्राइंड करो, इसे भी आपको स्ट्रेन करना है, ठीक है। सेकेंडली जब मैं बात करती हूँ, सबसे पहले मैं एबीसी बता देती हूँ आपको कि एबीसी में आपको 1 एप्पल, 2 बीटरूट एंड 6 to 8 आपको कैरेट लेना है। तो ये क्या करेगा, एबीसी मतलब यही है कि एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट, इससे आपको अच्छा न्यूट्रिशन देगा। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको वजन कम करने के लिए एज वेल एज आपको हाइड्रेशन के लिए यहाँ पे ये जूसेस आपको हेल्प करेंगे। एंड यहाँ पे आपने देखा है कि आपको न्यूट्रिशन वाइज, मैं ऐसे नहीं कहूंगी, इसमें भी न्यूट्रिशन अच्छा ही है, ठीक है, बट जब मैं बात करती हूँ इनकी, तो ये भी आपको न्यूट्रिशन अच्छा देगा। ओके, क्योंकि इसमें एप्पल है, बीटरूट है एंड कैरेट है, जो इवन आपके स्किन के लिए, हेल्थ के लिए एंड इवन डिटॉक्सिफाइंग के लिए, सबके लिए हेल्प करेगा। बट अगेन मैं यही कहूंगी कि जिनको डिटॉक्सिफिकेशन करना है, जिनको वजन कम करना है, वो डिटॉक्स जूस ले, जिनको वजन बढ़ाना है या मेंटेन करना है वो एबीसी जूस ले। इसका मतलब ये नहीं है कि मैम क्या मैं सिर्फ यही लूं या यही लूं, नहीं। आप हफ्ते में एक बार जो डिटॉक्स मतलब जिनको वजन कम करना है वो पूरे हफ्ते डिटॉक्स जूस लेगा चलेगा, बट हफ्ते में एक बार वो एबीसी जूस भी ले सकते हैं, ठीक है। सेम गोज विथ जिनका मेंटेन करना है वो एबीसी जूस अगर अगर हर रोज ले रहे हैं, कभी उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने का मन कर रहा है तो वो डिटॉक्स जूस ले सकते हैं। तो द चॉइस इज योर, बट ये दोनों को भी
बैलेंस करने के लिए मैं कहूंगी CMD वाटर बहुत जरूरी है। अगर मैं कोई चीज ले रही हूँ, अगर वो बॉडी में 100% एब्जॉर्ब होगा, तो बट ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आप सबको कहूंगी कि CMD वाटर भी बहुत जरूरी है, ताकि आपकी बॉडी में बहुत अच्छे न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन जो होगा वो, साथ में 84 मिनरल्स वो देता है। ठीक है, तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाएगा, आपका विटामिन मिनरल एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो जाएगा। एंड थर्डली CMD वाटर आपको पता ही है कि वो आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स हमेशा हाई रखने के लिए। ठीक है, सो दैट्स वाई दोनों में भी बैलेंस करने के लिए आपको CMD वाटर लेना ही लेना है। ठीक है, अब आप सबने को क्वेश्चन होगा कि मैम हमेशा तो आप बोलते हो कि जूसेस को आपको स्ट्रेन नहीं करना है। ठीक है, बट मैं ये कहूंगी जब आप अर्ली मॉर्निंग में जूसेस लेते हो तो उससे आपको स्ट्रेन करके लेना है। ठीक है, तो स्ट्रेन करके इसके लिए लेना है क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा फाइबर ले लेते हो मॉर्निंग में, तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ थोड़ा सा इंटरफियर करता है और वो क्लीनिंग प्रोसेस में थोड़ा सा दिक्कत करता है। इसके लिए जितना हो सके मॉर्निंग में आप थोड़ा सा स्ट्रेन करके जूस लो, बट बाद में जो स्ट्रेन की हुई चीज है वो आपको फेंकनी नहीं है, ओके, रखनी है। मैं बताऊंगी उसका भी क्या करना है आपको। तो जूसेस को कैसे पीना है, पहले तो मैं ये कहूंगी डिट 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 नहीं पीना है। ओके, सो सबसे पहले आपको जूस को एक सिप लेना है। जैसे हम कैसे बच्चों को बोलते हैं कि सिप बाय सिप करो, सिप बाय सिप आप खाओ, ऐसे ही आपको सिप लेना है, आपके पूरे माउथ में उसे घुमाना है, फिर आपको नीचे उतारना है। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी, आपके माउथ में आपका जूस आपके सलाइवरी ग्लैंड से अच्छे से मिक्स हो जाए, एब्जॉर्प्शन और अच्छे से होगा जब वो सलाइवरी ग्लैंड्स आपके अच्छे से मिक्स होके आपके बॉडी में जाएगा तो। ठीक है, सेकेंडली जैसे मैंने आपको बताया जूसेस आपको सुबह में एम्प्टी स्टमक लेने हैं, उसके 2 घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ठीक है, थर्डली आपको, जैसे मैंने बताया ये पॉइंट भी हमारा कवर हो गया। फोर्थ हमारा है कि फ्रेश जूस जितना हो सके उतना आ, आपके सामने निकाला है और आपने पिया है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप वो जूस को रख देते हो या तो वो खट्टा हो जाता है या तो वो कड़वा हो जाता है। तो जितना हो सके ओरिजिनल फॉर्म में आप तुरंत के तुरंत बना के लो। ठीक है, अगर आप पैकेज फूड का आप ले रहे हो, जैसे रियल ट्रॉपिकाना वो सब आप फ्रूट जूस ले रहे हो और 100 ml आप उसमें डाल के ले रहे हो, तो मैं ये कहूंगी कि मदर नेचर ने हमें ऑलरेडी बहुत अच्छे ओरिजिनल चीजें दी है। तो आपको मैं कहूंगी कि वो आप प्रेफर करें एज कम्पेयर टू पैकेज फूड, क्योंकि पैकेज जूसेस में आपको शुगर कंटेंट हमेशा हाई लेवल पे मिलेगा एंड प्रिजर्वेटिव एंड केमिकल्स तो होंगे ही। ठीक है, प्लस जो भी आप लेफ्ट ओवर रहता है हमारा फाइबर, ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हो। तो जैसे समझो कि हमने फर्स्ट वन में किया है तो वो रायते में डाल सकते हो, लाइक कुकुम्बर स्पिनच वाला जो है ग्रीन जूस, उसे आप स्ट्रेन करके वो पल्प को आप रायते में यूज कर सकते हो। से एज का तो मेरे को नहीं लगता है ज्यादा होगा, बट फिर भी अगर वो रहेगा तो आप सब्जी में या तो चपाती में डाल सकते हो। ABC का आप बहुत अच्छा चपाती बना सकते हो, ठीक है, पराठा टाइप्स। ठीक है, एंड या तो फिर आप उसे फेस पे लगा सकते हो, तो वो बोलते हैं ना इनर एंड आउटर ग्लो दोनों भी आ जाएगा। एंड अगर आपने सब तरीके से यूज कर लिया है बट फिर भी बचा है, तो ये आप अपने पेड़ पौधे में डाल सकते हो। ठीक है, बट सबसे पहले तो मैं फर्स्ट टू को प्रायोरिटी दूंगी, देन मैं प्लांट के अंदर डालने की प्रायोरिटी दूंगी। ठीक है, ओके, सो अभी जैसे मैंने जूस का बताया, बट उससे हम इनकॉर्पोरेट कैसे करें। मैम सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्या करें हम। तो मैं यही कहूंगी कि हैबिट ऐसी चीज होती है, हमें जानना है पहले कि ये मुझे क्या क्या फायदा करेगा और मैं इससे कैसे ओवरकम करूं। तो ये दो चीज जब आप जान लोगे तो बट ऑब्वियसली आप वो हैबिट इंक्लूड कर दोगे। सो आप ये सोच लो कि जैसे हम ब्रश
नहाना धोना ये सब हम हर रोज करते हैं, वैसे ही आपको क्या कर लेना है, ठान लेना है कि मैं नहा के सबसे पहले ग्रीन जूस बनाऊंगी, पी लूंगी एंड फिर मैं अपना काम शुरू करूंगी, वैसे ही। ठीक है। फिर जब आप वो कर लेते हो, ऑटोमेशन में वो आ जाता है, तो कभी कभार अगर आप बाहर गए हो, समझो मॉर्निंग में, सैटरडे संडे हमारी मीटिंग नहीं होती है, तो आप अगर मॉर्निंग में गए हो बाहर वॉकिंग के लिए, तो तभी आप क्या कर सकते हो, आप एक कोकोनट वाटर ले सकते हो, बट अगेन डायबिटिक लोगों को मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगी। कोकोनट वाटर पी के आप वापस आ सकते हो, एंड फिर मंडे से फ्राइडे फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो आपका डिटॉक्स जूस। ठीक है। वैसे ही अगर आप भूल जाते हो, याद नहीं रहता है, तो आप क्या करो, रिमाइंडर रख सकते हो मोबाइल में, सबसे बेस्ट। क्योंकि हम वैसे ही करते हैं, जब हमारी मीटिंग होती है, हमारे 1/2 आवर पहले हमारा रिमाइंडर हमेशा बचता ही है, ताकि हम बोलते हैं ना, मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि नहीं, हमें मीटिंग लेनी है, और हमारे दिमाग में वो शुरू हो जाए सब चीजें रिकॉल करना। प्लस हमेशा बोलते हैं ना, हम जो देखते हैं वही हम करते हैं। तो हमारे सामने अगर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूसर हमारे सामने ही होगा, ठीक है, किचन में, तो हम वो चीज फटाफट कर लेंगे। ओके। तो वो चीजें सब हैंडी रखो, ताकि वो चीजों को आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। अगर स्ट्रगल रहेगा तो वो हैबिट सिर्फ एक दिन चलेगी, दूसरे दिन वो हैबिट यूटिलाइज नहीं होगी। अगर सब चीजें आप एक साथ रख रहे हो, तो वो हैबिट आपकी हर रोज की हो जाएगी। ठीक है। एंड जब भी आप जूस बना के पी रहे हो, तो जैसे हम विस्लिम शेक के टाइम पे हम कहते हैं कि थैंक यू वेस्टीज, आपने मुझे बहुत अच्छा विस्लिम शेक दिया है, जिससे हमारा वजन कम हो रहा है। वैसे ही आपको डिटॉक्स जूस के साथ करना है, आपके एबीसी जूस के साथ करना है। ठीक है। तो ये आपको जो जूस बोलते हैं ना, कोई भी चीज हम पॉजिटिवली लेते हैं ना, तो वो डबल का इफेक्ट देता है। ओके। तो वैसे ही आपको जूसेस एंड डिटॉक्स जूस के साथ करना है, एंड एबीसी जूस के साथ करना है। ओके। अभी जैसे मुझे बताया सबने कि मैम हमने समझो जूसेस से फाइबर निकाल दिया, तो हम फिर फाइबर हमें खाने से इतना नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें। तो आप लंच एंड डिनर, उससे 30 मिनट्स पहले आपको फाइबर लूकवार्म वाटर में लेना है, और 30 मिनट्स के बाद आपको खाना खाना है। तो इससे क्या होगा, फाइबर आपको क्या हेल्प करेगा। तो फाइबर में 3 चीजें हैं, चिंचोरी रूट एक्सट्रैक्ट, मेल्टोडेक्स्ट्रिन एंड गगारगम। तो ये आपको क्या करेगा, ये आपके जो टॉक्सिन्स है आपकी बॉडी में, इसे बाइंड करके स्टूल में पास करेगा। ठीक है। बहुत सारे लोग को कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होते हैं, एंड इवन किसी किसी का फुल्ली बाउल मूवमेंट क्लीन नहीं होता है, तो उनके लिए फाइबर हम लंच एंड डिनर में देंगे। एंड इससे क्या होगा, तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बनाएगा, एंड इवन आपको वजन कम करने के लिए भी हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप ये लेते हो, आपका टमी थोड़ा सा फुलनेस आपको फील होगी। ठीक है। और ये नेचुरल सोल्यूबल फाइबर है, तो आप देख सकते हो उसके कंटेंट्स ऑलरेडी बहुत नेचुरल है, तो इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। इट्स वेरी नेचुरल फॉर योर बॉडी। ओके। एंड सेकेंडली मैं ये भी कहूंगी कि देखो, कभी कभार क्या हो जाता है, मॉर्निंग में तो समझो आपने जूस ले लिया, बट इवनिंग में कभी आपको अगर चाय पीने का मन किया, तो मैं यही कहूंगी कि चाय के बदले आप विस्लिन टी ले लो। क्योंकि उसमें है हमारे 3 मेन कंटेंट्स। एक तो ग्रीन टी, जो जिसमें थोड़ा सा कैफीन होता है, और वो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। सेकेंडली ग्रीन कॉफी बीन्स, जो आपको आपके एब्जॉर्प्शंस अच्छे करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। एंड थर्डली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज गार्सिनिया कंबोजिया, जो आपको फैट एक्यूमुलेशन आपकी बॉडी में होने नहीं देता है। अगर 3 चीजें से मुझे इतना फायदा होता है, तो मैं ये चीज क्यों ना लूं। ठीक है। तो ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, हनी लेमन फ्लेवर है, जो आपको मोस्टली सबको पसंद आता है। एंड इससे आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन आपका बॉडी का है, वो हमेशा ही अच्छा रहेगा।
तो ये हम एडवाइस करेंगे ट्वाइस इन अ डे। अगर मॉर्निंग में डिटॉक्स जूस ले लिया तो आफ्टरनून में ये ले लिया, अगर फिर भी एक बार रात में सोने से पहले भी अगर आप ये लेना चाहते हो आप ले सकते हो, द चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो आज का आपका चैलेंज क्या है? ओके, तो आज का आपका जो चैलेंज है ये है कि आपको आपकी एक हेल्दी हैबिट, जैसे मैंने आपको बताया कि कल बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि मैम हमने 7 PM को मैंने ये खाना खाया है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। आपको एक पेज लेना है, उसमें आपकी हैबिट, वन हैबिट जो आप इनकॉर्पोरेट करने वाले हो डेली रूटीन लाइफ में। अगर आपको जूसेस स्टार्ट करना है तो जूसेस, या तो फिर आपको दोनों भी होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगी कि दोनों होनी चाहिए, क्योंकि हमारी हैबिट 1 भी होगी है एंड हैबिट 1 की हमारी पार्ट 2 आज हो रही है। तो ये हैबिट 1 में हमारा दोनों टास्क आ जाएगा, एक तो 7 PM का आपका डिनर भी एंड साथ साथ में हमारा मॉर्निंग का डिटॉक्स जूस। तो ये दोनों भी आप लिख के एक पेपर में रखो। एंड जूसेस के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं शाम तक का टाइम देती हूँ, वो आप मार्केट से लेके आओ एंड वो आप पेपर एंड जूसेस का रैक आपके साथ एक फोटो में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका हैबिट, यहाँ पे फ्रूट्स एंड आपकी फेस। ठीक है, अच्छे से आप फोटो खींच के हमें भेज सकते हो एंड कल फिर आप डिटॉक्स जूस का फोटो हमें भेज सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, आई होप आप सबको आज का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा लगा हो। एम आई राइट? थम्स अप आप दे सकते हो अगर आपको पसंद आया हो। और मैं एक और चीज इंक्लूड करूंगी कि हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन के लिए टॉक्स क्लीन करके है। ठीक है, जो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है जब आप फाइबर, टॉक्स क्लीन, बिस्लिन, टी, ये सब जब आप रखते हो तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से होता है। इवन फूड पैचेस। मैम ये पिक कहाँ सेंड करना है? हाँ, यस, एक्चुअली कल सारे नेटवर्क बहुत लो थे, इसके लिए हमने लिंक प्रोवाइड नहीं की थी। तो आज हम आपको बता देंगे कि आपको कहाँ सेंड करना है। ठीक है, ओके, एंड तब तक के लिए मैं यही कहूंगी, अगर आपके पास मैम 6 ways मेंटेन योर जूस। सी, मैं यही कहूंगी कि ये सब पॉइंटर्स आपको याद रखने के लिए है। ठीक है, और मैं यही कहूंगी कि स्क्रीनशॉट में अगर दे रही हूँ तो वो मीटिंग में आपने नोट्स लिखे हैं, उसमें आपको फिर क्या ही, मैं कहूंगी कि जितना आप एब्जॉर्ब कर रहे हो आपकी लैंग्वेज में, आप नोट्स में लिख रहे हो, वो अच्छा इफेक्ट करेगा एज कंपेयर टू स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट सिर्फ हमारी गैलरी में रहता है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, हम रेयरली उसे हमारे फोन से चेक करके हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ, जो भी मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ उसके नोट्स बनाओ, जानो कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो स्क्रीनशॉट देना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ कि आप खुद से ही नोट्स लिखें। ओके, यस, दैट्स ग्रेट। एंड तब सो इट्स ऑलरेडी 8। तो मैं यही कहूंगी कि आई होप आप सबको ये सेशन आज का हमारा अच्छा लगा हो एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर एंड हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, सी या। एंड कल डिटॉक्स जूस होना जरूरी है हमारे रूटीन में। ओके, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।